बीच एक बड़ी अपडेट यह है कि बंगाल बीजेपी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर में मछली चावल का इंतजाम किया गया। लंच में कोलकाता दफ्तर में मछली चावल ये लंच के तौर पर वहां पर रखा गया। देखिए, हमने अभी कहा था कि झालमुड़ी और माछ भात ये बड़ा मुद्दा बना था। अब बाकायदा लंच में बीजेपी दफ्तर में अब यही परोसा जा रहा है। ये पहली बार मैं मौजूद हूँ कोलकाता बीजेपी ऑफिस, जहां पर जीत के बाद जो खाना मिल रहा है उसमें माछ भात है, और एक नहीं बल्कि दो अलग अलग प्रकार का माछ भात है। आपसे सवाल यही करना चाहूंगा, ममता बनर्जी ने कहा था कि माछे भाते बंगाली की पहचान छीन लेगी बीजेपी, यहाँ तो आप खुद माछ भात खा रहे हैं। लोग कुछ नहीं छीनेगा बीजेपी, जो है उससे ज्यादा अच्छा होगा, कुछ नहीं छीन पाएगा और भी बेटर होगा। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी ने मछली को लेकर के कहा था कि ये बंगाली संस्कृति को खत्म कर देगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी बंगाली तो बीजेपी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दल बीजेपी पूरा इंडिया में शासन कर रहा है, बंगाल में आया है। वो झूठ बोलता है, झूठ आदमी, वो पागल आदमी है। हमेशा से जो है एक तरफा, जैसे लेफ्ट भी थी तो जब टीएमसी आई थी तो पूरे प्रचंड बहुमत से आई थी, और उसके बाद जब अब टीएमसी गई है जो कि प्रोक्लेम करती थी कि हम अल्ट्रा लेफ्ट हैं, तो बीजेपी आई है तो बीजेपी भी प्रचंड बहुमत से आई है। तो एक फैक्टर कोई डिटरमाइन नहीं करता है इलेक्शंस को, कई फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं इलेक्शंस को। पहला तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वहाँ पे हिंदुत्व का जो है इंटेंसिटी बढ़ा, और हर स्टेट्स में स्टेट दर स्टेट हमेशा ये देखा गया है कि हिंदुत्व जो बोलते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू जो है जहाँ पे प्रो मुस्लिम तरीके के पॉलिटिशियन जो हैं उनको लगातार पिछले 20 वर्षों में ये देखा गया है कि उनको जो है तुष्टीकरण का केस वो उन पर जो आरोप लगता है, और उसका जो है हिंदू कंसोलिडेशन के जैसा होता है। और हर जगह पे, चाहे आप अखिलेश यादव को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, या लालू यादव को देख लीजिए बिहार में, उसी तरह से कहीं ना कहीं ममता भी उस तुष्टीकरण की शिकार हुई, क्योंकि मुस्लिम का बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए वहाँ पे लगातार, चाहे मोथाबारी का इंसिडेंट हो या जो है मुर्शिदाबाद का इंसिडेंट हो। दूसरा एक बांग्लादेश का इम्पैक्ट था, और ये जो घुसपैठिए बांग्लादेश घुसपैठिए वगैरह, ये सब ये डेमोग्राफिक चेंज वगैरह का था, ये सब भी बहुत ज़्यादा असर किया। दूसरा तीसरा जो है 15 साल तक लगातार जो है एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो गया था, जो 2021 में एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन उसको प्रशांत किशोर ने एक नैरेटिव गढ़ के और कुछ बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट करके बैकफायर कर दिया था। लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी उसमें कामयाब नहीं रही, क्योंकि जो आईपैक कार्य कर रहा था वो नहीं कर पाया। दूसरा है कि ममता बनर्जी ने जो कोर्स करेक्शन किए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने कोर्स करेक्शन किए उसका भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला, लेकिन जो कोर्स करेक्शन ममता ने की उसका फायदा बहुत ज़्यादा ममता को नहीं मिला। ठीक है, मेरे साथ रंजीत मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी बने हुए हैं। रंजीत जी, तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस नेताओं का था जो ये कह रहा था कि टीवीके के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन आलाकमान ने कुछ और फैसला लिया। अब जो विजय के पिताजी हैं चंद्रशेखर, वो कह रहे हैं कि साहब हम कांग्रेस परंपरागत पार्टी है और हम उसके साथ जा सकते हैं। कांग्रेस क्या इस विकल्प को तलाशेगी? पोस्ट पोल अलायंस का प्री पोल तो आप डीएमके के साथ करे बैठे हुए हैं। देखिए, इस प्रस्ताव पर मेरा भी ध्यान गया है मीडिया के थ्रू ही, और चूंकि इसमें कोई कार्यकर्ता या कोई प्रवक्ता निर्णय नहीं करेंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व को निर्णय करना है, तो मुझे लगता है कि उनके प्रस्ताव पर पार्टी विचार करती है या नहीं करती है, या क्या रूप होता है, ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हाँ, विजय की क्रेडेंशियल सेक्युलर रही है, तो इसीलिए ये सही बात है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनका कोई तालमेल बनता है। तो अभी प्रस्ताव आया है, देखिए हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और विचार करेंगे कि इस पर क्या करना चाहिए।